रंजीत चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि दीपक बिल्डर के 203 रुपए के दाम पे 73 शेयर हैं, करना क्या चाहिए इसमें? निकल जाना चाहिए सर, नीचे में 129 रुपया आराम से आते हुए दिख रहा है। 129 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इनफैक्ट ये आधा ही हो चुका है। खैर, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बिकवाली स्टॉक में देखी गई है। एक सवाल आया है CDSL के ऊपर, एसके आहूजा साहब का। 116 शेयर है, 704 रुपए के दाम पर, 140% प्रॉफिट है। तो आपके फैन भी हैं, प्रशंसक भी हैं, पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे बने रहें या मुनाफा लेकर निकल जाएं? CDSL नीचे से बाइंग में 1851 का टारगेट दिया था, हाई बना है 1828 रुपए, ऑलमोस्ट डन था। उस दिन भी मैं बोला था ATR एक्सटेंशन इसमें क्लियरली दिख रहा है, प्रॉफिट बुक करके निकलिए। पुल बैक में समवेयर अराउंड 1550 आ सकता है, तो मैं 1550 का टारगेट था, नीचे 1590 के आसपास से रिवर्सल आया है। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि 4-6 हफ्ते साइडवेज चला जाए, और NSTL का IPO आना चाहिए जुलाई में, मे बी जुलाई एंड तक NSTL का IPO लिस्ट भी हो जाए, तो उसका एक ट्रैक्शन अगर बना तो फिर ये 1851 के ऊपर निकलेगा। अगर उसका ट्रैक्शन नहीं बना तो फिर ये 1550 आके साइडवेज हो जाएगा। तो इस चीज को NSTL के IPO से थोड़ा सा कनेक्शन ज्यादा बैठ जाएगा इसका। तो NSDL का जब IPO आएगा तब एक बार को दोबारा रीरेट होगा, लेकिन अभी के लिए आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। एक जरा मार्क्संस नहीं, मोरपेन लैब के ऊपर अपनी राय और देना आप। मोरपेन लैब में बाइंग का स्ट्रक्चर बना था लेकिन फेल होते हुए दिख रहा है। नीचे में अगर क्लोजिंग आती है 62 के नीचे तब स्टॉक खराब हो जाएगा, नीचे 58 तक जा सकता है। फिलहाल जो बाइंग का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया था वो फेल हो रहा है। हमने बाई दिया था 60 रुपए में, 57 रुपए का स्टॉप लॉस है हमारा। अभी भी बाइंग रेट से तो ऊपर है, बट अगर ये 62 रुपए के नीचे क्लोज करता है तो फिर हमने जो 60 रुपए में बाइंग दी है उसको एग्जिट कर ओके। देंगे, मतलब प्रॉफिट बुक करा। तो आपको जैन साहब क्या चुना फिर आपने? तो मॉर्निंग में चुना था इंडसइंड बैंक। अभी फिलहाल तो इस जगह पे मेरे को बहुत ज्यादा कोई बैंक मतलब किसी में बाइंग नहीं दिख रही है, बट इंडसइंड बैंक पे थोड़ा ध्यान रखिए। 800 के लेवल से 860 तक आ गया है, 860 के ऊपर नई तेजी बनेगी 926 रुपए तक के लिए। तो फिलहाल के लिए तो इंडसइंड बैंक ही मेरी नजर में आ रहा है। और आज थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट में, तो कोई बाइंग स्ट्रक्चर वाले फॉलो थ्रू मूव मिल नहीं रहे हैं। एक आध दो दिन वेट करेंगे, कुछ अच्छा मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। तो अभी के लिए कोई खास कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन इंडसइंड बैंक के ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। चलिए जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे आज बातचीत करने के लिए। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ? टाटा टेक और रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, बाकी जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जल्दी आपसे दिल्ली में भेंट मुलाकात होने वाली है, उसके लिए हम अवेट कर रहे हैं आपका। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए और कार्यक्रम का और बातचीत करने के लिए।